हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस के बारे में। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पढ़ा ऑक्सीमोरन के बारे में। ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स जो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। तो आइए जानते हैं कि एंटीथेसिस की जो है वो ओरिजिन कहाँ से हुई और इसका डेफिनेशन क्या है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन अगर इन फिगर ऑफ स्पीच से हमारे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एंटीथेसिस है या फिर ऑक्सीमोरन। लेट्स सी। एंटीथेसिस जो है वो ग्रीक वर्ड के एंटीथेनाई से आया। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, टिथेनाई का मतलब होता है सेट और पुट। फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग टू ऑपोजिंग आइडियाज इन अ सेंटेंस और फ्रेज ईच अदर इन बैलेंसिंग फॉर्म। कॉन्ट्रास्टिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? विरोधाभास। टू ऑपोजिंग विपरीत, ऑपोजिंग का मतलब विपरीत। दो विरोधाभास या विपरीत विचारों को जब हम सेंटेंस या फ्रेज में एक साथ रखते हैं, लेकिन कैसे? इन अ बैलेंसिंग फॉर्म, बिल्कुल ही बैलेंसिंग फॉर्म में। बैलेंसिंग फॉर्म का मतलब होता है फ्रेंड्स, बैलेंसिंग क्या? बैलेंसिंग का मतलब अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट और ऑपोजिट थिंग्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। कि ऐसी स्थिति जिसमें विभिन्न प्रकार की विपरीत वस्तुओं का समान महत्व दिया जाए। जो विपरीत वस्तुएं तो विपरीत है, लेकिन उनको जो महत्व दिया जा रहा है वो समान दिया जा रहा है, एक बैलेंस उनके बीच किया जा रहा है चीज़ों का। तो वही बैलेंसिंग फॉर्म या बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स, एंटीथेसिस एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें दो विपरीत विचारों को एक साथ बिल्कुल ही बैलेंस फॉर्म में रखा जाता है, उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। टू कॉन्ट्रास्टिंग, और यू कैन से टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज प्लेस्ड साइड बाय साइड। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग, जो विपरीत विचार होते हैं जिन्हें हम बैलेंस फॉर्म में रखते हैं सेंटेंस में, वो रख के कहा जाते हैं फ्रेंड्स साइड बाय साइड। अब यहीं पे आप देखिए ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में डिफरेंस हम यहीं से सीखेंगे। हम साइड बाय साइड दो ऑपोजिट वर्ड्स को ऑक्सीमोरन में भी रख रहे थे और हम एंटीथेसिस में भी रख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हम यहाँ टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को साइड बाय साइड रख रहे हैं और ऑक्सीमोरन में टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को साइड बाय साइड रखते थे फ्रेंड्स। तो जहाँ पे आपको दो विपरीत वर्ड्स साइड बाय साइड दिखें और वो एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हो, वो होती है हमारी ऑक्सीमोरन। और जहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, दो विरोधी विचार जो है एक साथ साइड बाय साइड रखे हों, वो होती है हमारी एंटीथेसिस। आइए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू एर का मतलब फ्रेंड्स एरर, गलती करना। जो गलती करना है वो तो मनुष्य का काम है ही, लेकिन टू फॉरगिव डिवाइन, उन्हें माफ़ कर देना, ये एक डिवाइन क्वालिटी होती है, ये एक दैवी बात होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, माफ़ करना सबके बस की बात नहीं होती है, जो अच्छा होता है वही माफ़ करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, गलती करना, माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों ऑपोजिट बातें कही गई हैं वो एक दूसरे को ऐसे रखी गई हैं कि एक दूसरे को एकदम बैलेंस कर रही हैं। एकदम इनकी जो स्थिति है वो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के समान है कि हाँ, मतलब एक बैलेंस फॉर्म इसमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, गलती करना तो मानव का स्वभाव होता है, लेकिन उसे माफ़ कर देना, जो माफ़ कर देता है वो बहुत बड़ा होता है। उसे माफ़ कर देना ये एक डिवाइन क्वालिटी होती है, ये एक दैवी बात होती है, ये दैवी जो है क्वालिटी होती है कि कोई किसी को गलती करने के बाद भी माफ़ कर देता है। अगला एग्जाम्पल है, आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। क्रूएल का मतलब होता है फ्रेंड्स निर्दयी। आई मस्ट बी क्रूएल, हमें क्रूएल होना पड़ता है, हमें निर्दयी होना पड़ता है। क्यों? ओनली टू बी काइंड, सिर्फ दयालु बनने के लिए। काइंड का मतलब दयालु। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दयालु होने के लिए क्रूएल होने की क्या ज़रूरत है? ये तो बिल्कुल विपरीत विचार बताए जा रहे हैं यहाँ पे। यही हमारी एंटीथेसिस है, जो विपरीत विचारों को एक साथ बैलेंस फॉर्म में रख रही है। कैसे रख रही है? आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। फ्रेंड्स, आप देखते होंगे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं
वो कई चीज़ों में हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़े क्रूएल पेरेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका क्रूएल होने का, उनका हमारे साथ स्ट्रिक्टनेस का क्या मतलब होता है कि वो अंदर से हमारा भला चाह रहे होते हैं। वो हमारे बारे में बहुत फिक्र करते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि अरे हम कहीं बिगड़ ना जाएं, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो और एग्जामिनेशन में हम अच्छे मार्क्स गेन करें। तो उन चीज़ों के लिए, ऐसा हम कर सकें उसके लिए पहले वो हमारे साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे होते तो हमें डांट पड़ती है, हमें मोस्टली कहीं जाने को नहीं मिलता एग्जामिनेशन के टाइम पे कि एग्ज़ाम है कहीं जाना नहीं है, घर पे रहो पढ़ाई करो। तो उस टाइम हमें लगता है कि बहुत क्रूअल पेरेंट्स हैं हमारे, बिल्कुल भी हमें प्यार नहीं करते हैं, हमें कहीं जाने नहीं देते। ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन फ्रेंड्स, वो जो उनकी क्रूअलिटी है वो क्यों है? उनकी क्रूअलिटी तो हमारे हमारे लिए क्या है, हमारे भले के लिए ही है। तो वो हमारे लिए काइंड फील करते हैं, इसीलिए तो हमारे साथ थोड़ा सा क्रूएल हो रहे हैं। क्रूएल क्यों हो रहे हैं? ताकि वो हमारा भला कर सके या हमारा भला हो सके, हम अच्छे रास्ते पे चल सकें, अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहें और आगे जो है अच्छी जॉब मिले, हमें एग्जामिनेशन में हम टॉप करें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए वो पहले कुछ चीज़ों में हमारे साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यही हमारी एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें दो विपरीत विचारों को एक साथ बैलेंस फॉर्म में रखा जाता है, वही एंटीथेसिस होती है। आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ आई होगी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर बेनिफिशियल वीडियो फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।